जोहार। समय के मुताबिक लगभग कुछ समय लेट हुए हैं, लेकिन आ ही गए हैं। तो साथियों, अधिकतम शेयर करें और लाइक करें ताकि अपनी बात को हम लोग जल्दी से कह पाए। 9 बजे का समय था हमारा लाइव होने का, और साथी लोगों को लिंक भेजे। अनिल भाई मैडा जोहार, ललित डाबी जोहार, डॉक्टर आनंद राय जी जोहार। ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए ताकि अपन लोग अपनी बात को स्टार्ट कर पाए। थोड़ा रोशनी का अभाव है, अभी बरसात का मौसम है, लाइट वगैरह थोड़ा सा रिमझिम लाइटें भी कर रही है, जिसको लेके आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। साथियों, मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर 9 बजे लाइव आने को बोला था, और मैं थोड़ा सा लेट जरूर हुआ हूं, लेकिन अपनी बात शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कभी जितने भी साथी भी इस वीडियो को FB पे लाइव देख रहे हैं, उनको अधिकतम मित्रों को शेयर करें ताकि अपन लोग अपनी बात को आराम से कर पाएं और अधिकतम लोगों तक पहुंचा पाएं। अब जितने भी साथी अभी देख रहे हैं उसको इस देखने की संख्या को थोड़ा बढ़ाइए। अभी 80 लोग लगभग लाइव देख रहे हैं, तो इसको हम चाहते हैं कि 200 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि समय किसी के पास होता नहीं है, लेकिन कुछ खास बात होती है उसको सुनने के लिए या फिर समझने के लिए अपन लोगों को थोड़ा समय निकालना पड़ता है। तो अपनी बात स्टार्ट करने से पहले हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हर साल की भांति 15 जुलाई को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासी परिवार का सामाजिक विंग है, उसके मार्फत से हम लोगों ने गए साल भी राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा था। इस साल भी हमारा यही फार्मूला है, और जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का लेटर हेड पे जो ज्ञापन बना है, वो ज्ञापन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। गए साल जो बना था उसमें से कुछ आंशिक संशोधन होने के बाद में अपने अपने जो भी ग्रुप है उस ग्रुपों के मार्फत से आपको वो ज्ञापन पहुंच जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपका राजस्थान का जो भील प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश का जो भील प्रदेश का इलाका है, गुजरात का जो भील प्रदेश का इलाका है, और महाराष्ट्र का जो भील प्रदेश का इलाका लगता है, वहां पे अधिकतम ब्लॉक पे ये जो हमारा सेपरेट भील प्रदेश बनाने की जो डिमांड है, हमारे पुरखों का जो मांग है, उस मांग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये जो ज्ञापन गए साल अपना शायद गए साल दिया था, उससे जब भी हमने दिया था उस समय 150 ब्लॉक के आसपास पहुंचा था। तो हम चाहते हैं कि अभी 150 ब्लॉक से बढ़ाकर इस ज्ञापन को समथिंग आपके 200 ब्लॉक तक किया जाए, और 200 ब्लॉक तक करेंगे तो हमारी बात निश्चित रूप से आगे तक पहुंचेगी। साथियों, लाइव होने का मुख्य कारण था, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये तो हमारा भील प्रदेश का मोटा मोटा तौर पे था। 17 जुलाई 2022 को भील प्रदेश संदेश यात्रा का आह्वान किया है, और इस आह्वान के अंदर हमारा जो भी भील प्रदेश टेरिटरी इलाका है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है, और कुछ इलाका गैर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का है, तो उन इलाकों से अधिकतम साथी भील प्रदेश की धरती, आदिवासियों की शहद स्थली, आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र, जो इतिहास में दर्ज है मानगढ़ धाम, मानगढ़ जो बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी ब्लॉक में स्थित है, जहां पे हजारों आदिवासियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, वो भी अपने सेपरेट राज्य भील प्रदेश के लिए, और अपने आदिवासी धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने हेतु जो बलिदान दिया था। और हमारे इलाके में वेट वगैरह जो भी सामंती राजाओं और अंग्रेजों द्वारा जो कानून चल रहा था, जो उनका राज चल रहा था, उनके विरोध में गवर्नर महाराज के 1,84,000 मेट कोटवाल इकट्ठे हुए थे। ऐसा कहते हैं, कहते नहीं, ऐसा हकीकत है। पूरे भील टेरिटरी में
भिलों के गुरु यानी गोविंद गुरु महाराज के अनुयायी थे और वो लोग 1913 में मानगढ़ पे चढ़े थे। उसको लेकर वहां के सामंती राजाओं द्वारा शिकायत की गई कि आदिवासियों में अगर दारू बंद हो जाएगा और वेट वगैरह बंद हो जाएगा तो सरकार की आय और हमारी जो व्यवस्था है और हमारा जो बेनिफिट है वो सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए इन बिलों को रोका जाए। ऐसा करके मानगढ़ धाम पे ये हमारे सेपरेट बात करने के लिए इकट्ठे। उसी समय कर्नल सटन द्वारा भिलो जो एमबीसी के नाम से थी उसको भेजा गया और मानगढ़ धाम पर जो शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहे थे, अपने समुदाय की बात कर रहे थे, उन हमारे हजारों आदिवासियों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, महिलाओं पे गोलियां चलाई और वहां से लोग तितर बितर हुए। और वो बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे भी गिरे। तत्कालीन समय में बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर जंगली जानवर भी हमारे पुरखों को खा गए होंगे और जिनको गोलियां लगी वो काले पानी की सजा और अंग्रेजों के अत्याचार और सामंती राजाओं के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने किसी को कहा नहीं और अपने घर में ही बैठे रहे और देसी दवाई का इलाज लेते रहे। कुछ लोग ठीक हुए और उसके साथ में सैकड़ों हजारों लोग भी मर गए होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इसी को लेकर मानगढ़ धाम पर गोविंदगढ़ महाराज की धुनी हमारे आदिवासी परंपरा अनुसार बनाई गई थी, जिसमें आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 4 राज्य के आदिवासी हर साल मानगढ़ पे इकट्ठा होते हैं और अपने पुरखों की याद में जो हमारे कस्टम, परंपरा और जो प्रकृति अनुरूप जो भजन है उसको गाते हैं और प्रकृति की वंदना करते हैं, प्रकृति को याद करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे मानगढ़ का नाम है वो आगे बढ़ा और विभिन्न सरकारें आई। सरकारों ने टीएडी मद से यानी ट्राइबल फंड जो भी था उसमें छोटा छोटा फंड देकर उसको विकसित किया और मानगढ़ के 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा गुजरात के इलाके में चला गया और एक टुकड़ा राजस्थान के इलाके में आ गया, जो बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर स्थित है। और उस इलाके में मानगढ़ का विकास करने हेतु इन लोगों ने धीरे धीरे अपना षड्यंत्र जारी रखा और जो परकोटा गुजरात का इलाके का है उस इलाके में विभिन्न धर्म के लोगों ने, जो अपने आप में सनातनी मानते हैं, उन धर्म के लोगों ने वहां पे एक आपका हॉल बनाया। उस हॉल में ये धार्मिक मूर्तियां प्रस्थापित कर दी, जिसकी वजह से आदिवासी पुरखों का जो हिस्ट्री था, जो इतिहास था, वो इतिहास अब दबसा गया और जो भी लोग जाते हैं तो उन मूर्तियों के धोख लगाने का काम करते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ पे 1500 आदिवासी ऑन रिकॉर्ड मारे गए थे, हत्या की गई थी। ये कहीं न कहीं हमारे पुरखों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार, अन्याय, शोषण और कुठाराघात हुआ है, जिसको लेकर उससे पहले गुजरात के तत्कालीन जो भी मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने माना पारगी का घोड़े पे सवार एक हमारा आदिवासी पुरखे का स्टेचू लगाया है। वो कहीं न कहीं थोड़ा सा अपना मान सम्मान बचाए हुए हैं, इसको देखते हैं घोड़े पे कौन, ऐसा करके लोग देखते हैं। लेकिन आज की तारीख के गुजरात वाले इलाके में, जो गुजरात का भील प्रदेश इलाका है, उस इलाके में जो धार्मिक अखाड़ा बन चुका है, उसको देखकर इस मानगढ़ धाम पर धीरे धीरे आपका आरएसएस का भी कब्जा हुआ, वनवासी कल्याण परिषद का भी कब्जा हुआ, गायत्री वालों का भी कब्जा हुआ और वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम करने लगे। हमें कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय मानगढ़ धाम जो आदिवासियों का शहीद स्थली है उसके ऊपर अगर कार्यक्रम करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग कीजिए। लेकिन कुछ समय पश्चात ही, वो कुछ साल पूर्व में आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें आरएसएस के संरक्षक जो भी हैं अपने मोहन भागवत जी, वो भी आए और आदिवासी उनके साथ में जुड़े। फिर धीरे धीरे राजस्थान का जो इलाका था, जो सेफ बचा हुआ था पूर्ण रूप से आदिवासी संस्कृति कल्चर के आधार पर, वहां पर
वनवासी कल्याण परिषद का इंटरफेयर हुआ और उन्होंने बोले भाले हमारे आदिवासी को जो समझदार नहीं थे उनको झांसी में लेकर हनुमान जी की मूर्ति प्रस्थापित कर दी। पहले वहां डिजाइन किया, फिर उसके बाद में मूर्ति स्थापित कर दी, जिससे गोविंद गुरु महाराज का जो वर्चस्व या जो उनका रुतबा था मूर्ति का वो, और लोग उस मूर्ति की ओर जाने लगे। धीरे धीरे ये कारवां इनका जो षड्यंत्र है वो आगे बढ़ता गया और एक साइड में हमारा जो आदिवासी बिल प्रदेश का जो कारवां है वो आगे बढ़ता गया। ठीक हम लोग देखते हुए 2013 के अंदर मानगढ़ धाम में दोनों सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का रैली हुआ, सभा हुई। उस समय तत्कालीन 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है अशोक जी गहलोत साहब थे, उन्होंने ट्राइबल मिनिस्टर महेंद्रजीत सिंह मालविया के सानिध्य में मानगढ़ धाम पर उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आदिवासियों को निभाने का काम स्टार्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार से उसी समय मानगढ़ धाम पर बीजेपी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित था और बीजेपी को परमिशन नहीं मिली। वो निचले स्तर पर निचले इलाके में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और उन्होंने चिल्ला कर कहा था बीजेपी वालों ने कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो इलाका है उन इलाकों को हम लोग नया सेपरेट आदिवासी स्टेट यानी अर्थात बिल प्रदेश का दर्जा देंगे और यहाँ एक नया राज्य बनेगा। ये हम लोग कोई हवा में फायर नहीं कर रहे हैं। सरकार का हमारे पास एविडेंस है। तत्कालीन समय में जो भी लोग थे और जो भी बोलने वाले थे, चाहे गुलाब चंद कटाल हो, चाहे कमल कटाल हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे जितने भी बीजेपी के लोग थे वो सारे बोले हैं। उधर से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान वगैरह बोले हैं, गुजरात के जो भी ट्राइबल लोग थे वो बोले हैं, मंत्री संतरी बने हुए थे वो बोले हैं और उन्होंने वो निभाकर 2013 के चुनाव में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चारों राज्यों में बीजेपी की सत्ता प्रस्थापित कर दी। और बीजेपी की सत्ता प्रस्तावित करने के बाद में आदिवासी को वो जो वोट लिए थे वो वोट थे कि आपका मानगढ़ धाम है, उसको मतलब ये जो आपका इलाका है उसको हम यहाँ ट्राइबल स्टेट बिल प्रदेश बनाएंगे, ऐसा करके आदिवासियों को वोट में हथिया लिया और चारों स्टेटों में बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन इसके बाद में उन्होंने सारे जितने भी वादे थे वो मिट्टी में मिला दिए और आदिवासियों के साथ में षड्यंत्र हुआ। अब इस बात को धीरे धीरे हम लोग समझ गए। 2013 का चुनाव हुआ, जो कांग्रेस सरकार थी पलट गई, बीजेपी सरकार आ गई। इसके बाद में धीरे धीरे मानगढ़ के ऊपर विभिन्न और संस्कृतिकरण जो आदिवासी धर्म परंपरा को नहीं मानते हैं वो लोग आने लग गए और उन लोगों ने मानगढ़ को एक धार्मिक अखाड़ा बना दिया। मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो गायत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग, ये हमारा देश है वो आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान भी धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या करता है। तो आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो किसी धर्म से नहीं है। आदिवासियों के जो हिंदू अधिनियम लागू नहीं होता, आपका सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, संविधान भी बोल रहा है, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल रहा है, लेकिन जबरन हमारे आदिवासियों को किसी धर्म की ओर धकेला जा रहा है। कोई हिंदू धर्म वाला आदमी मुस्लिम के मस्जिद के ऊपर हिंदू धर्म का झंडा नहीं फहरा सकता, ये दोनों धर्म का अपमान होगा। कोई मुस्लिम धर्म वाला आदमी हिंदू धर्म के जो मंदिर है उनके ऊपर उनका जो आपका उनके खुदा का जो ध्वज है वो नहीं फहरा सकता। और आपका ईसाई किसी मस्जिद मंदिर पे अपना ध्वज नहीं फहरा सकता। इसके बाद में हमारा जो सिख समुदाय है भारत देश के अंदर वो विभिन्न धर्मों के जो स्थान है उनके जो उसका ध्वज नहीं फहरा सकता। ठीक इसी प्रकार से जो आदिवासियों के कुदरती आदिवासियों के सहयोगी स्तंभ है पर कोई भी किसी धर्म का ध्वज नहीं फहरा सकता। ये बात आपको हम सबको माननी चाहिए। और अभी कुछ साल पूर्व मानगढ़ का जो असंस्कृतिकरण, मानगढ़ का जो विकार, मानगढ़ का जो सत्यानाश हो रहा है वो विगत 10 साल के अंदर ही हुआ है और अभी हद पार कर दी। कुछ समय पूर्व हमारे
ये जो कुंभलगढ़ है वहां पे कुंभा भीम की मूर्ति तोड़कर हम लोगों ने आंदोलन किया, मूर्ति नहीं लगाई। लगाने के बाद में वहां पे झगड़ा करा दिया गया, हमने विरोध किया, रातों रात में वो हटा दिया। हमने पंजाब भील अकेले की मूर्ति नहीं लगाई, महाराणा प्रताप की मूर्ति टूटी थी उसकी भी हमने बोला दोनों मूर्तियां लगी। लेकिन आज की तारीख में मानगढ़ धाम के ऊपर उन्होंने जैसे जयपुर के अंदर एक कांड हुआ था, उसमें भी इस प्रकार का षड्यंत्र खेला गया था। ठीक इसी प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ के अंदर कछारगढ़ है जहाँ पे आदिवासियों का गुफा है और आदिवासियों में आदिवासी की देव जो भी आदिवासी मानते हैं उनमें उनका रहवास था, वहां पे भी कब्जा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से मीनाक्षी नगरा मंदिर है, इसके ऊपर भी आपका कब्जा हो रहा है, जिसमें 15 दिन ट्राइबल पूजा कर रहे हैं, 15 दिन नॉन ट्राइबल पूजा कर रहे हैं। इसके बाद में जो आपका उड़ीसा के अंदर हम लोग रथ निकालते हैं, जिसको आपका जगदीश बोला गया है, इस रथ का सबसे पहले शुरुआत आदिवासी कर रहे हैं। तो कहीं कहीं हमारे लोग बोले थे और उन लोगों ने विभिन्न आदिवासियों के जो धर्म परंपरा संस्कृति का जो स्थल था उस स्थल पे कब्जा कर लिया है। और उसी प्रकार से मानगढ़ को राष्ट्र दर्जा दिलाएंगे ऐसा कहकर ये लोग अब मानगढ़ के ऊपर विभिन्न